एक बार मजनू ने एक लड़की से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने जवाब दिया लैला। और फिर एक दिन लोगों ने पूछा क्या लैला मर नहीं गई। उसने कहा कि लैला मेरे दिल में है और हमेशा रहेगी। और ये दोनों भी लैला और मजनू जैसे हैं। ये वो सितारे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वो दोनों लैला मजनू हैं। ऐसा ही है बेगम साहिबा, अपने गुरूर की वजह से। मगर अब क्या किया जाए? हमें जो भी करना है वो हम जरूर करेंगे, फिक्र न करो कदर। दो प्यार करने वालों को एक दूसरे के करीब लाने का कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। अब आप क्या करने का सोच रही हैं? क्या है आपके जहन में? आप किस तरह इन दोनों को मिलाएंगी? और इन दोनों का ये पागलपन कैसे खत्म होगा? ये तुम मुझ पे छोड़ दो, जानती हूँ कि क्या करना है। तुम दोनों बहुत बेवकूफ आशिक हो। तुम दोनों को होश में लाने के लिए मुझे बीच में आना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मैं भी तुम्हारी खाला हूँ। आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ मैं। तलाक का मामला समझो खत्म। तुम क्या सोच रही हो दिलान? तुमने क्या समझा था? तुम्हें क्या तवक्को थी? इसीलिए तुम पिकनिक पर गई? उसने फूलों का ताज तुम्हें पहनाया तो तुम समझी कि वो अपने इश्क का ऐलान करेगा? क्या उसे अंदाजा है कि मैं उससे क्या चाहती हूँ? नहीं नहीं, उसने ये नहीं किया। वो कैसे कर सकता है? अगर करता तो वो मुझे भी बताता। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ और तुम दोबारा ऐसी कोई गलती ना करना। वो तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई जज्बात नहीं। कभी ये बात जहन से ना निकालना, कभी नहीं। हमेशा गलत क्यों समझता हूं मैं? इसे तब्दील करने का फायदा नहीं। ये सब कुछ जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ये मेरी गलती है, उसका कसूर नहीं है। मैंने गलत समझा, मैं ही ना जान सका। सब कुछ वाज़ेह हो गया। अब कोई भी वजाहत जरूरी नहीं। वो लड़की बिल्कुल ही बेहिस है। वो तुम्हारे लिए नहीं है बारान काराबे। वो बस तकलीफ में है अपनी फैमिली के बड़ों के गुनाहों की वजह से। और वो जल्दी आजाद हो जाएगी। अब अच्छी तरह समझ लो तुम ये। अब होश में आ जाओ काराबे। अब तुम्हें दोबारा उसी रास्ते पर चलना होगा जहां से कोई वापसी नहीं। अम्मी जान, मैं आपकी बेटी यामूर। अम्मी जान, क्या हुआ? आप बोल क्यों नहीं रही?
मेरी अम्मी सुन रही हैं। अम्मी जान, आप मुझे सुन रही हैं ना? मैं हूँ आपकी बेटी यामूर। हाँ जानती हूँ। कॉल क्यों की तुमने? किसी ने कॉल नहीं करवाई, मैंने आपको खुद कॉल की। हाँ जानती हूँ, ये बताओ कॉल क्यों की है? मैं आपको बहुत याद कर रही थी। लेकिन मैं तुम्हें याद नहीं करती। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं चाहती मैं तुम्हें। मगर अम्मी जान, आपने जो मुझे खत लिखा था उसमें ये लिखा था कि आप मुझे बहुत ज्यादा चाहती हैं और कहा था कि ले जाएंगी। बस तुम्हें थोड़ा सब्र और इंतजार करना होगा। कैसा खत? मैंने कोई खत नहीं लिखा तुम्हें। अब मुझे कॉल मत करना, हद हो गई। क्या कहा अम्मी ने? अम्मी ने कहा कि वो मुझे नहीं चाहती। अरे यामुर, रो तो नहीं बेटा। वो तुम्हें नहीं चाहती तो ना चाहे, हम तुम्हें चाहते हैं। जवेरी आपा हैं, हम सब तुम्हें चाहते हैं। देखो यामुर, रो नहीं। चलो बस अब रोना बंद कर दो, बहुत हो गया। हम दोनों मिलकर केक बनाए। केक बनाने में तुम मेरी मदद करना। हाँ, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ, हम मिलकर केक बनाते हैं। क्या हो गया? यामुर, अम्मी यामुर को क्या हुआ है? क्यों रो रही है ये? उसने अचानक ही रोना शुरू कर दिया। बच्ची है ना। अरे मैं तो कुछ बना रही थी किचन में, मैं जाकर देखती हूँ बना के नहीं। या मेरे अल्लाह, अब मेरी बच्ची को क्या हो गया? क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे फिराद? हालांकि साफ वाज़ेह है कि तुम्हारा फैसला क्या होना चाहिए। तुम एक मुनासिब शख्स हो फिराद, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तुम मेरी तजवीज मानो और उस गुल को अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। बात सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को हमारे रिश्ते से क्या मसला है, मगर जो भी तुमने कहा वो सारी की सारी बातें बकवास है बिल्कुल। अहम बात यह है, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।